नमस्कार, आदाब, वंदन, आभार। मैं हूँ राज दुबे और स्वागत है आपका सिलेक्शन महाकुंभ में। और कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं बड़े अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे, हंस रहे होंगे और हंसा रहे होंगे, अपने अपने काम में लगे होंगे। कोई पढ़ रहा होगा तो कोई कुछ कर रहा होगा, जो भी होंगे सब अपने अपने काम में लगे होंगे। और इसी आशा के साथ, इसी पूर्ण विश्वास के साथ हम लोग फिर आ गए हैं एक नई शुरुआत के साथ। पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ कॉलीफ्लावर। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फसलों का वर्गीकरण, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स। तो ये हम इसमें देखेंगे कि फसलों का वर्गीकरण कैसे किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ फैमिली, ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ साइकिल, ऑन द बेसिस ऑफ एडिबल पार्ट, मतलब खाने, मतलब हर एक प्रकार से जितने भी आधार पे फसलों का वर्गीकरण किया गया है, उन सब आधार पे हम लोग फसलों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। और यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि किस फैमिली से बिलोंग करता है, कैसे क्या होता है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है और आप लोग इस पर विशेष फोकस करें और पढ़ाई करें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी सिलसिले में। ये पहले तो फसलों का वर्गीकरण है, जिसमें हमें क्या है, पहले हम जानते हैं फसल क्या होता है। फसल वो होते हैं पौधों का ऐसा समूह जिनको हम कंजप्शन के लिए, यानी जिनको हम पौधों का ऐसा समूह जिनको हम उपभोग के लिए उगाते हैं, ठीक है। उपभोग मतलब होता है खाने के लिए। और दूसरा चीज़ क्या है कि पौधों का ऐसा समूह जिनको हम आर्थिक उद्देश्य से, यानी उपभोग के लिए तो उगाते ही हैं और साथ ही साथ हम आर्थिक उद्देश्य यानी बेचकर उससे पैसा कमाने, उससे धन प्राप्ति के लिए हम उगाते हैं, उसको भी क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पौधों का ऐसा समूह जिनको हम उपभोग के लिए या जिसकी खेती आर्थिक उद्देश्य के लिए, ठीक है, उपभोग के लिए और जिसकी खेती आर्थिक उद्देश्य के लिए उगाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? फसल कहते हैं। तो सबसे पहले फसल हम जान लिए क्या होता है। पौधों का ऐसा समूह जिनको हम उपभोग के लिए या आर्थिक उद्देश्य से उगाते हैं या खेती करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। यानी कि अगर हम किसी चीज़ को हम बो रहे हैं, किसी चीज़ को हम उगा रहे हैं, तो उससे हम क्या अपेक्षा रखते हैं कि उससे हम आर्थिक सहायता मिलेगी। जैसे गन्ना बहुत हम लोग बोते हैं, आलू, धान, मक्का, कुछ भी होता है, तो उपभोग तो करते ही हैं, साथ ही साथ उनसे क्या करते हैं? उनको बेचते हैं, उनसे धन की प्राप्ति होती है, तो उनको हम क्या बोलते हैं? फसल कहते हैं, ठीक है। अब फसल के बाद हम आते हैं अब हम आते हैं वर्गीकरण पे। तो पहला वर्गीकरण क्या है? क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन बॉटनी, टेक्सोनॉमी और फैमिली। यानी इनके जो फैमिली होती है, जैसे बॉटनी के टर्म में टेक्सोनॉमी और बॉटनी तो बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी, लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ फैमिली पढ़ेंगे। फैमिली का मतलब होता है कुल। क्रॉप्स में कुल का बहुत बड़ा रोल होता है कि ये फलाना कुल से है, ये ग्रेमिनी कुल से है, तो ये कंपोजिटी है। और ये पूछे जाते हैं कि ये क्रॉप किस फैमिली से बिलोंग कर रही है। तो हम लोग इसी पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कौन सा फैमिली पे, कौन सी वो है फैमिली? ग्रेमनी या पोएसी। तो ग्रेमनी को पोएसी भी बोलते हैं और ग्रेमनी भी बोलते हैं। ये देखा जाए तो इसको हम धान्य, जितनी भी धान्य फसलें हैं ये सब ग्रेमनी और पोएसी में ही आते हैं। अनाज फसलें मतलब होता है कि सीरियल क्रॉप्स। मिलेट्स मीन्स होता है मोटे अनाज की फसलें, जैसे कि अनाज में आपका सभी सीरियल क्रॉप आ गए, यानी कि राइस हो गया आपका, ठीक है, राइस, व्हीट, ठीक, राइस, व्हीट, फिर ऐसे ऐसे कई प्रकार के आगे, बार्ले हो गया, ठीक है, राइस, व्हीट, बार्ले। और मिलेट्स में क्या आ जाते हैं? मिलेट्स में आपका हो जाएगा ज्वार हो गया, ठीक है, ज्वार हो गया, फिर बाजरा हो गया, जिनको हम पॉली मिलेट बोलते हैं। ज्वार, बाजरा, सामा, कोदो, चीना, काकून, ठीक है। आप लोग इसकी नोट्स भी बनाया करिए, ठीक, जिससे क्या होगा कि कभी भूलेंगे नहीं। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो यहाँ पे लिखा नहीं होता, तो लेक्चर के माध्यम से आप जान जाते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे है अनाज वाली फसलें, तो अनाज में क्या आ गया? धान, गेहूँ, मक्का, जौ, ये सब क्या हैं? ये सब धान्य वाली फसलें हैं। उसके बाद आता है मिलेट्स वाली फसलें। मिलेट्स में आपके आगे सामा, कोदो, ज्वार, बाजरा, ये सब क्या हो गए? मोटे अनाज वाली फसलों की। गन्ना हो गया और नेपियर घास हो गया, ठीक। ये हो गया आपका ग्रेमनी कुल के। और दूसरा कुल आता है लेगुमिनेसी या पेपलियोनेसी। तो लेगुमिनेसी यानी कि दलहनी, जितनी भी दलहनी क्रॉप होती हैं वो सब लेगुमिनेसी में आते हैं। तो ये हो गया लेगुमिनेसी। अब इनमें दालें, कोई भी दाल हो, चाहे अरहर, उड़द, मूंग, मतलब हर एक, मसूर, ये सब किस में आते हैं? दाल में आ जाएंगे। मूंगफली, ग्राउंडनट, बरसीम और सनई। सनई एक हरी खाद की फसल है, ठीक है। ये कैसी फसल है? हरी खाद वाली। तो ज़्यादातर इसी को पूछा जाता है, ठीक है, इसको कहते हैं सनहैम्प, ये है, ठीक है। तो इसमें लोग कन्फ्यूज आते हैं कि सनहैम्प, अभी पूछ लिया जाए कि सनहैम्प किस फैमिली से बिलोंग करता है, तो काफ़ी वो होता है कि ये सीरियल से क्या है, लेकिन ये कौन से फैमिली से बिलोंग करती है? ये बिलोंग करती है लेगुमिनेसी फैमिली से, जिसको हम पेपलियोनेसी भी कहते हैं, ठीक है। लेगुमिनेसी में क्या है? पल्सेस, सभी पल्सेस में ग्राउंडनट, बरसीम, और बरसीम भी
होता है। इसका बॉटनिकल नाम है ट्राइफोलियम अलेक्जेंड्रम। और सनी जानते ही हैं ये हरी खाद की फसल होती है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हरी खाद के लिए। इनको जो है थोड़ा सा सनी के बारे में जान लेते हैं। ये क्या है, हरी खाद की फसल होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इनको 40 से 45 इनकी बुआई की जाती है और 2 क्रॉपों के बीच के गैप लेके इनको बो दिया जाता है। 40 से 45 दिन में क्या होता है, फ्लावरिंग स्टेज पे इनकी जुताई कर दी जाती है और ये लगभग 30% नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। क्रॉप को बहुत ही शुद्धता और बहुत ही उर्वरक, भूमि को बहुत ही उर्वरक बनाते हैं। फिर आते हैं हम लोग दूसरा फिर ऑन द बेसिस ऑफ सोलेनेसी। सोलेनेसी क्या है, जितने भी हमारे आलू, टमाटर, तंबाकू, बैगन, मिर्च, ये सब क्या हैं, ये सब सोलेनेसी क्रॉप के अंतर्गत बिलोंग करते हैं, ठीक है। पोटैटो, टोमेटो, टोबैको, ब्रिंजल, चिली, ये सब क्या हैं, ये सब सोलेनेसी क्रॉप की, सोलेनेसी फैमिली की फसलें हैं, ठीक है। फिर हम लोग क्या करते हैं, हाँ उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, ऐसे चलते चलते ऐसे देखते रहते हैं। अभी तो ये फैमिली बेसिस है, फिर अभी हम आगे लेके आएंगे फैमिली के आधार पर। फिर आता है कि लाइफ साइकिल यानी जीवन चक्र के आधार पे एनुअल हैं, बाइनियल हैं, पेरिनियल हैं, कौन से क्रॉप हैं, ठीक है। तो ऐसे ऐसे आगे बढ़ेंगे। फिर एक नया कुल है क्रूसीफेरिया ब्रेसिकेसी। कौन सा कुल है, क्रूसीफेरिया ब्रेसिकेसी, जिसमें मस्टर्ड हुआ, रैपसीड, मूली, पत्ता गोभी, फूल गोभी यानी ब्रेसिकास, ब्रेसिका या ब्रेसिकेसी की जितनी फैमिलीज होती हैं, ज़्यादातर सरसों हो गया, ठीक है, मस्टर्ड हुआ, रैपसीड, रेडिस, कैबेज, कॉलीफ्लावर, ये सब किस में आते हैं, क्रूसीफेरी में आते हैं। फिर आता है कुकुरबिटेसी, ठीक है। फिर क्या आता है, कुकुरबिटेसी। कुकुरबिटेसी फैमिली है जो कि बहुत ही बड़ी फैमिली है। इसके अंतर्गत जितने भी कद्दू वर्गीय फसलें होती हैं, यानी कद्दू वर्गीय मतलब होता है जितने भी गार्ड्स होते हैं, ठीक है, जैसे ककड़ी, खरबूज, तरबूज, लौकी, कद्दू, पंपकिन वगैरह जितने भी सब होते हैं वो सब किसमें आते हैं, आल गार्ड्स, करेला, खीरा, ये सब किसमें है, ये सब कद्दू वर्गीय फसलें होती हैं। और जो इनका एक सीजन होता है, किस सीजन में, जायद सीजन में उगाई जाती हैं, किस सीजन में, जायद सीजन में उगाई जाती हैं ये। और उसके बाद आते हैं मालवेसी फैमिली, ठीक है। मालवेसी, कपास, भिंडी, रोसेल, ठीक। अब रोसेल इसमें अभी पूछ लिया जाए कि रोसेल किस फैमिली से बिलोंग करता है, तो ये बताना मुश्किल हो जाएगा। तो रोसेल एक फ्लावर्स प्लांट है जो कि पुष्प प्रदान करता है। तो ये क्वेश्चन एक आध बार आया भी हुआ है, हमने देखा था रोसेल जो है किस फैमिली से बिलोंग करता है, तो ये मालवेसी फैमिली से बिलोंग करता है। आप लोग इससे ध्यान दीजिएगा, ठीक। फिर आता है कंपोजिटी। कंपोजिटी का दूसरा नाम क्या है, एस्टेरेसी है, ठीक है। कंपोजिटी का दूसरा नाम क्या है, एस्टेरेसी है। और इसमें कौन कौन से फसल आते हैं, सूर्यमुखी यानी सनफ्लावर, कुमुदनी यानी साफ्लावर, और एक नाइगर आता है, ठीक है। नाइगर बोलें या नाइजर बोलें, जो भी आप समझें, क्योंकि इंग्लिश है, इसमें क्या बोलना जाता है, क्या किया जाता है, इसके प्रोनाउंसिएशन अलग अलग होते हैं, ठीक है। और ऐसे ऐसे चलेगा ये। और एक चीज़ आज लोगों को और बता दें कि एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम है वो दिसंबर तक, अभी तो फॉर्म ही भरा जा रहा है। और इसमें एक कन्फ्यूजन बहुत आ रही है, हमारे हित मित्र जो भी हैं या यार दोस्त हैं वो यही पूछ रहे हैं कि EWS वाले जो हैं वो फॉर्म कैसे अप्लाई करें। अगर सीटें, जैसे वो लोग कन्फ्यूज हैं कि सीटें EWS में क्या है, 10% को रिजर्वेशन मिल रहा है, तो वो कैसे डालें। ऐसा ना हो कि वो EWS में कट ऑफ में ही रह जाएँ, जनरल में ना मतलब फ़ाइट ना कर पाएँ, तो उसमें वो EWS में डालें। अगर ऐसा कुछ होता है तो जनरल में वो फाइट करेंगे, ठीक है। इसमें आप लोग कन्फ्यूज ना हों, फॉर्म डाल देते हैं, अगर EWS है तो EWS में डालें। ऐसा जहाँ तक मेरी उम्मीद जताई जा रही है, हमने भी कई लोगों से पूछा है, जाना है, तो ऐसा है, ठीक है। फिर रोसेल हो गया, रोसेल मालवेसी कुल से आता है। फिर आता है कंपोजिटी, ठीक। कंपोजिटी को हम दूसरा नाम कहते हैं, क्या कहते हैं, एस्टेरेसी भी कहते हैं। कंपोजिटी का दूसरा नाम क्या है, एस्टेरेसी है, ठीक। अब आता है चीनोपोडिएसी, पालक और चुकंदर। अभी पालक किस फैमिली से बिलोंग करता है, तो चीनोपोडिएसी, इसको हम स्पाइनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पाइनस, पालक को स्पाइनस कहते हैं। और चुकंदर को स्वीट पोटैटो, या चुकंदर को स्वीट पोटैटो, नहीं स्वीट पोटैटो नहीं कहते, ठीक है। आइपोमिया बटाटास, आइपोमिया बटाटास, ठीक है, इसको बोलते हैं, ठीक है। अब अगला जो है वो है पेडिलियसी यानी तिल, ठीक। तिल क्या है, इसमें कन्फ्यूजन क्या होती है कि जो तिल है उसको क्या समझेंगे हम लोग, अभी तिल आ जाए, ठीक। ये है क्या, तिल ब्लैक ब्लैक होता है, तिल होता है पेडिलियसी, ठीक है, जिसको हम सीसेमम बोलते हैं। सीसेमम इंडिकम इसका बॉटनिकल नेम होता है। क्या होता है, सीसेमम इंडिकम इसका बॉटनिकल नेम होता है। और ये पेडिलियसी फैमिली से बिलोंग करती है।
तो इसमें क्या होता है कि अभी हम लोग क्या करें, अभी जैसे तिल क्या है, तेल वाली है, तो तेल वाली में अगर हमने पूछा कि तिल किस फैमिली से बिलोंग करता है, सीसमम, तो ज़्यादातर लोग क्या कन्फ्यूज रहते हैं इसमें। कुछ समय तो मैं भी कन्फ्यूज रहता था, या ऐसा नहीं है सभी लोग कन्फ्यूज होते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें लगेगा कि ये तेल वाली है तो ब्रेसिकेसी ही मारा जाता है, क्रूसीफेरी या ब्रेसिकेसी। तो इसमें क्या है, ये पेडलिएसी से है, ठीक है। किस फैमिली से बिलोंग करता है, ये पेडलिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। फिर अगले पे आते हैं हम, यूफोरबिएसी, ठीक है। कौन सी फैमिली है, यूफोरबिएसी। अब आता है कैस्टर, ठीक है, और टोपियोका। कैस्टर यानी जिसको हम अरंडी बोलते हैं, ठीक, इससे भी ऑयल निकाला जाता है। और एक ऐसा ऑयल होता है जैसे आप देखते हो कि लुब्रिकेंट वगैरह बनता है, जो गाड़ी में मोबिल डालते हैं, या कोई भी जैसे हम लोग कोल्ड क्रीम वगैरह लगाते हैं, तो ये उसमें ये पड़ता है। इसको क्या बोलते हैं, कैस्टर ऑयल, ठीक है। खाने योग्य नहीं होता ये एडिबल नहीं होता है, ये होता है कॉस्मेटिक यूज में इसका यूज किया जाता है। और टेपियोका हाईली शुगर, ठीक है, इसमें हाईली शुगर होता है, ठीक, तो ये वो होता है। फिर आता है कन्वोलवुलेसी, जो कि शकरकंद, स्वीट पोटैटो, ठीक, जिसको हम लोग गंजी बोलते हैं। क्या कहते हैं, गंजी, गांव की भाषा में या कहीं कहीं की लोकल भाषा में इसको हम गंजी भी बोलते हैं। तो ये क्या है, स्वीट पोटैटो है, ठीक है, क्या ये स्वीट पोटैटो। फिर आती है अम्बेली फेरी, ठीक है, अम्बेली फेरी, जिसमें धनिया, गाजर और जीरा, धनिया यानी कोरिएंडर, क्यूमिन और कैरेट, ये किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, अम्बेली फैमिली से बिलोंग करते हैं। और फिर आता है एलिएसी, जिसमें प्याज, लहसुन, ठीक है, ये क्या होते हैं, ये एलिएसी फैमिली से होते हैं। फिर आता है जिंजिब्रेसी, अदरक, हल्दी, ठीक, अदरक और हल्दी मतलब जिंजर और टर्मरिक। तो ये हमारी क्लास है जिसमें आपने देखा होगा। और थैंक यू, आपका अभिवादन के लिए ये भी लगा हुआ है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार यहाँ तक जुड़े रहने के लिए। और जो भी क्लासेस हैं वो लगातार ऐसे चलती रहेंगी। आज हमने पढ़ा है कि क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप ऑन द बेसिस ऑफ फैमिली, ऐसे ही ऑन द बेसिस ऑफ सीजन, खरीफ, रबी, जायद। हमारी नेक्स्ट क्लास क्या होगी, ऑन द बेसिस ऑफ सीजन, खरीफ, रबी, जायद। उसके बाद आएगा लाइफ साइकिल के आधार पे, उसके बाद आएगा एडिबल पार्ट के आधार पे, उसके बाद आएगा कि हम लोग उनका आर्थिक उपयोग के आधार पे कि फसलें कैसी नकदी हैं, कि कौन सी फसलें क्या हैं। ऐसे क्लासेस चलती रहेंगी। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, जहाँ से एक दो क्वेश्चन क्या, दो चार क्वेश्चन मिलने ही मिलने हैं। उथली जड़ वाली फसलें हैं कि गहरी जड़ वाली हैं कि मध्यम जड़ वाली हैं, हर एक प्रकार से जितना भी वर्गीकरण हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा वो आपका किया जाएगा। क्लास छोटी छोटी क्लासेस होंगी, जिससे क्या होगा कि आपको भी इंटरेस्ट जगे और खूब पढ़ते रहें और सिलेक्शन लेते रहें। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। क्लास को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पर नए आए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा, जितना से ज़्यादा हो सके ज़्यादा शेयर करें, सिलेक्शन लें और सिलेक्शन दिलवाएं। और हमारी मेहनत और हमारा तरीका कैसा लगता है आप ज़रूर बताएं, क्योंकि हमें यही उम्मीद होती है कि हम आपको कुछ अच्छा कंटेंट, कुछ अच्छा, कुछ बेहतर देने की कोशिश करें। और आपको अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें और हमारा उत्साहवर्धन करें, ताकि हम भी मोटिवेट होकर अपनी रेगुलर क्लासेस जारी रखें। इन्हीं सब बातों के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अगली क्लास में फिर मिलते हैं। जय हिंद।